राजीव जी, ऐसा है कि जो हमारा अमेरिका का जो जिस समय उसके यूनिफाइड हो रहा था, उस समय वहां पर एक फ्रेज चला था जिसको कहा जाता था, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो वहां इसके बाद अंग्रेजी क्लास के 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों को ऐसे भी लिखाया जाता है, यूनाइटेड वी स्टैंड, इस नाम से कि भाई राष्ट्र के लिए मजबूती चाहिए तो एक चाहिए वो चाहिए। लेकिन भारत के राजनीतिक संदर्भ में 1977 के बाद एक फ्रेज जो है ये बदल गया और ये कहा जाने लगा। कारण ये था कि मोरारजी देसाई और इनके साथ जितने पार्टियां थी, उस समय का जनसंघ था, सारे समाजवादी थे, वे सारे इकट्ठे होकर उन्होंने इंदिरा गांधी जैसी ताकत को जब गिराया, तो उसके बाद हुआ ये कि कई प्रयोग हुए गठबंधनों के। फिर वो चाहे उसके बाद इंदिरा गांधी के बाद जो है वो वीपी सिंह को आप ले लीजिए, चंद्रशेखर का केस ले लीजिए, या चाहे आप चौधरी चरण सिंह का केस ले लीजिए। तो धीरे धीरे ये फ्रेज बदल गया और जहां तक मेरी याददाश्त सही है, शायद जनार्दन ठाकुर ने शब्द दिया कि विपक्ष के लिए कहा कि यूनाइट डिवाइडेड वी स्टैंड एंड यूनाइटेड वी फॉल। मतलब अलग अलग विभाजित होकर तो हम खड़े होते हैं, लेकिन एकत्र होकर हम गिर जाते हैं। तो विश्वसनीयता का जो संकट है वो 3 स्तरों पर है। न केवल सत्ता पक्ष का विश्वसनीयता का संकट है, बल्कि विपक्ष की अपनी विश्वसनीयता इतनी खराब हो चुकी है कि अब कोई किसी पर विश्वास नहीं करता और जनता उन पर विश्वास नहीं करती। क्योंकि उसका अपना तीसरा उसका इफेक्ट ये हुआ है कि हमारी अपनी जनता की भी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। और विश्वसनीयता की खाई इतनी चौड़ी है कि जनता विपक्ष पे विश्वास नहीं करती और विपक्ष जो है वो जनता पे विश्वास नहीं करती। क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश तो इसका बिल्कुल ताजा उदाहरण है कि जहां पर तमाम तरह के कुप्रबंधन के बाद, कोरोना में मरने वालों के बाद, भुखमरी के बाद, अपराधों में नंबर 1 बनने के बाद अगर आप उसी पार्टी को वापस जिता देते हैं, तो विपक्ष का हताश होना तो बहुत मुश्किल है। अब तो विपक्ष यही कहेगा कि क्या भाई अब हम अपनी गर्दन काट कर लटका दें, तब आप हमें वोट देंगे। हालत ये हो गई है। तो अविश्वसनीयता जो 3 स्तरों पर है, सत्ता, विपक्ष और जनता, इसका कुल जमा एक असर ये हुआ है कि हमारी पूरी की पूरी राजनीति राजनीति है वही पूरी की पूरी अविश्वसनीय हो गई है। अब सारे के सारे जितने भी पार्टियां हैं वो एक तरह से किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, क्या करना नहीं करना है। जहां तक ममता बनर्जी की बात है, तो ममता बनर्जी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे वो शरद पवार से जाके मिलते हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ये सबके सब जितने हैं, या अखिलेश यादव हो, ये या तो ये सारे के सारे अनप्रिडिक्टेबल, कब किसके साथ जाएंगे। केसीआर का ही मामला लीजिए, कभी वो किसी खेमे में रहते हैं, कभी किसी खेमे में रहती हैं। ममता बनर्जी यूपीए में भी रही, एनडीए में भी रही। तो ऐसे कोई भी फोर्स विपक्ष में हमारे पास नहीं है जो कॉन्स्टेंटली जो लड़ाई कर रही हो, जो कॉन्स्टेंटली विपक्षी एकता के लिए काम कर रही हो। इसलिए विपक्षी एकता की राह जो है भारत की राजनीति में बहुत आसान नहीं है। उसका एक और कारण है कि विपक्ष विपक्ष की जो लड़ाई है, मैं कहता हूं कि विपक्ष हमेशा, चाहे दुनिया में जहां भी है लोकतंत्र में, वो 3 स्तरों पर लड़ता है। पहला लड़ता है वो विधायिका के, अपने लोगों के लिए कानून बनाना, नागरिकों को मजबूत करना। उसका अगर अन्याय हो रहा है सरकार की ओर से, तो उसकी लड़ाई जो है वो सड़क पर लड़ना। उसके बाद अगर ये भी ना हो तो विचारों की लड़ाई। अब मुझे लगता है कि अगर विचारों की लड़ाई विपक्ष है या कोई भी राजनीतिक दल है वो लगातार लड़ती रहे, तो ये एक तरह से बीज है बंजर में, लेकिन कभी ना कभी मौसम जब अनुकूल होगा तो वो बीज जो है वो बढ़कर निश्चित रूप से पौधे बन जाएंगे। तो विपक्ष के पास क्या ये हौसला है, हमें देखना पड़ेगा। क्या विपक्ष इस लंबी तैयारी में है कि एक लंबा संघर्ष कर सके? मुझे फिलहाल ऐसा नहीं दिखता। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अगर विपक्ष तो होनी ही चाहिए, उसके बिना हम कुछ कल्पना ही नहीं कर सकते लोकतंत्र की। और कांग्रेस को, मुझे ऐसा लगता है, ममता बनर्जी जो लीड ले रही है उसकी जगह कांग्रेस को लेनी चाहिए थी, वो तो ज्यादा आदर्श होता। क्योंकि ममता बनर्जी के अपनी समस्याएं हैं, ये सारी की सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनका अपना पहला जो उनका इंटरेस्ट है वो अपने राज्यों में है। जैसे ही उन्हें लगेगा कि कोई और पार्टी जो है हमारी जमीन को खा रही है, वो तुरंत या तो अलग हो जाएंगे और विपक्षी एकता जो है फिर से वो अर्रा कर, वो जो भवन है विपक्षी एकता का, वो गिर गिर जाता है। तो ये बार बार जो विपक्षी एकता का गिरना है, ये सबसे बड़ा संकट हमारे सामने है। तो देखना ये है कि इसके बीच विपक्ष किस तरीके से राह निकालता है, लेकिन जरूरत उसकी बनी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। राजीव जी। बादल जी, आप सबकी बात सुन